चलो शुरू किया जाए भाई, सब लोग रेडी? यस सर। ठीक है। समास पढ़ा रहे थे हिंदी में, उसमें हमने आपको तत्पुरुष बता दिया है और कर्मधारय बता दिया। तत्पुरुष के भेद हो गए हैं। तत्पुरुष के हमने बताया था 6 भेद होते हैं। कारक जो होते हैं उन्हें पहला आखिरी छोड़ के बाकी जो कारक होते हैं उन्हीं के आधार पर उनके भेद होते हैं। वो सब हमने डिटेल में लिखा दिया है, और जो लोग मान लिया ना पढ़ पाए हो तो यूट्यूब पर उसके सभी भाग पढ़े हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। हम कल हेडिंग डलवा दिए थे शायद, आज चर्चा करना है द्विगु समास। हेडिंग डालो द्विगु समास सभी लोग। देखो, द्विगु समास जो होता है उसमें इसका जो पहला पद होता है सभी लोग जानते हैं। पहला पद जो होता है वो द्वि लिखा है। द्वि का मतलब एक संख्या, यानी इसका पहला पद जो होता है वो संख्या होती है। संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन वो ऐसे ना लिखी हो, हाँ, वो शब्दों में लिखी हो। अब जैसे 2 लिखा है तो ऐसे लिखा हो, या ऐसे लिखा हो, या दू लिखा हो, मतलब उसका अर्थ 2 निकल रहा हो। तो इसका जो पहला पद होगा, पहला शब्द होगा, वो कोई संख्या होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी संख्या वाला शब्द होगा, जितने भी संख्या वाले हो जाएंगे सब द्विगु हो जाएंगे, नहीं। इसमें एक कंडीशन और होती है। संख्या तो पहला पद होगा, लेकिन जो दूसरा पद है उसको जब मिला दे दोनों को तो एक समूह बन जाए। भाई पहला पद संख्या हो जाएगा, दूसरा पद बचेगा ना, जो शब्द बचेगा अगर दोनों को मिलाने से उसका अर्थ निकालें तो कोई ना कोई समूह बनना चाहिए। अगर समूह नहीं बनेगा, अगर ग्रुप नहीं बना, तो फिर द्विगु समास नहीं होगा। समझ नहीं बात? यानी संख्या तो होनी चाहिए, पहला पद संख्या होगा बेशक, लेकिन अगर उसका द्विगु समूह नहीं बनेगा तो फिर द्विगु नहीं होगा। कैसे? जरा जैसे देखें, एक शब्द लिखा होता है नवग्रह। नवग्रह का मतलब होता है नौ, नौ का मतलब 9, ग्रह मतलब नक्षत्र, यानी 9 ग्रहों का समूह, इसमें है द्विगु। लेकिन अगर लिखा है नव वर्ष, इसमें भी नव लिखा है, लेकिन यहां पर 9 का मतलब संख्या नहीं है बल्कि नया है, तो इसमें द्विगु नहीं होगा। तो पहला पद संख्या हो, साथ में अगर पूरे शब्द का समूह बनता है तो वो द्विगु समास होगा। जैसे और भी देख ले, जैसे मान लिया लिखा है दोपहर, दोपहर सही है, 2 पहरों का समूह होगा। लेकिन अगर लिखा है इकतारा, अब इकतारा में एक संख्या तो है, लेकिन कोई एक चीज जब होती है तो उसका समूह नहीं बनता। समूह बनने के लिए कम से कम 2 चीजें। आप अकेले कहीं घूम रहे हो तो कोई ये नहीं कहेगा क्या गुटबाजी चल रही, लेकिन 2 लोग अगर मिल गए तो वो समूह कहलाता है। तो इसी से हम एक आपको साइड में बताते हैं कि संख्या जो होगी वो 2 से शुरू होगी। एक संख्या वाला शब्द जो है वो द्विगु में नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो इसको आप लिख ले पहले, फिर और उदाहरण लिखाते, फिर आप लोग भी उदाहरण बताएंगे। पहले हम लिखा ले तब आप लोग बताइएगा। तो लिखिए इसमें द्विगु समास में, बोले यस सर। बोले लिखिए इस समास का पूर्व पद, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है।
संख्यावाची विशेषण होता है इस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है। जैसे, और इसमें कुछ विशेष बात नहीं, खाली इतना ध्यान देना, पहला पद संख्या हो और पूरे शब्द का समूह बनता हो तो द्विग होगा। उदाहरण लिख लो, पहले हम बोल दें कुछ, फिर आप लोग भी बताइएगा। लिखो दोपहर, दोपहर के आगे लिखो दो प्रहरों का समूह। प्रहर होता है सही शब्द। दो प्रहरों का समूह, ऐसा जरूर लिखिएगा, तभी मालूम पड़ेगा समूह बना है कि नहीं। दो प्रहरों का समूह। फिर लिखो तिरंगा, तीन रंगों का समूह। तीन रंगों का समूह। अगला लिखो चवन्नी, चवन्नी, चार आनों का समूह। चार आनों का समूह। आना होता है एक पैसे की इकाई होती है। फिर लिखो पंजाब, पंजाब, इसमें लिखो पांच नदियों का समूह। आब माने पानी होता है, या नदी का सेंस है। पांच नदियों का समूह। पंजाब को इसीलिए पंजाब कहते हैं, वहां पांच नदियां हैं। पांच नदियों का समूह। फिर लिखो छमाही, छह माहों का समूह। फिर लिखो सप्ताह, सात दिनों का समूह। सप्ताह में लिखिएगा सात दिनों का समूह। फिर लिखो अष्टधातु, आठ धातुओं का समूह। फिर लिखो नवनिधि, नवनिधि। सर अष्टधातु का एक बार फिर से बोल दीजिए। अष्टधातु में लिखो आठ धातुओं का समूह। आठ धातुओं का समूह। नवनिधि लिखो नौ निधियों का समूह। लिखो दशाब्दी। निधि माने होता खजाना। आज मंगलवार है ना, अगर हनुमान चालीसा आता होगा आपको, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर देहु जानकी माता, तो नवनिधि अष्ट सिद्धि हनुमान जी को कहा गया है। नवनिधि यानी नौ खजाना। निधि माने खजाना होता है। आपने निधि, हमने वो पर्यायवाची पढ़ाया है आपको, तो समुद्र का पर्यायवाची क्या लिखा है? हमने कहा धी लगाओ
या निधि लगाओ तो पर्यायवाची बनता जल में, अगर धी और निधि लगा दें, जल निधि, वार निधि, पयो निधि, हाँ, तो निधि माने खजाना होता है। दशाब्दी लिखो 10 वर्षों का समूह। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। हमने एक एक शब्द लिखा दिया है, आप अगर देखें तो ऊपर से अगर जो क्रम से लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100। अब आप लोग भी जो शब्द चाहो बोल सकते हो, हम जरा आपको कुछ देख लें। शब्द आप लोग बता सकते हो। सर चौराहा। बिल्कुल, चौराहा बहुत पुराना शब्द है। चौराहा तो बहुत पहले से आता था। चौराहा लिख लो, सही है। चौराहा 4 राहों का समूह। 25 लोग आ गए हैं। अब 25 एक लिमिट है ही है, 25 30 उसमें भी पढ़ते थे। भैया दशाब्दी का क्या होगा? 10 वर्षों का समूह। आब्द माने वर्ष होता है। 10 वर्षों का समूह। आरती यादव देर में आई हो, घनश्याम भी देर में आए हैं, अनूप बहुत देर में आए हैं, सालू भी देर में आई हैं, संजय यादव भी देर में आए हैं। सब लोग बाद में जुड़े। मंदिर में देर होगी सर जी आज। कोई बात नहीं, आज बजरंग बली का दिन है। दीनानाथ जय हिंद। माइक लगा होगा एक आपके मोबाइल पर, उसको ऑन करके बोलो। सर जी दुपट्टा भी होगा ना? हाँ रुक जाओ, दीनानाथ से बात कर ले जरा। हेलो दीनानाथ, आवाज आ रही है? हमको लगता है आप माइक नहीं ऑन कर पा रहे हैं। मोबाइल में देखो एक माइक लिखा होगा, उसको पुश करो। शायद नहीं बोल पा रहे हैं। ऐड तो है, वो दिख रहा है। बिल्कुल सही आप बोले हैं। अभी गरिमा बताई थी कि चौराहा होगा। बहुत पुराना शब्द है ये। और अब ये बहुत जहां भी पूछा गया अगर पेपर में, समझ लो पेपर बहुत सरल है हिंदी का, क्योंकि अब ये नहीं पूछा जाता। पंचवटी भैया। चौराहा, रुक जाए, 2 शब्द हो जाए पहले। चौराहा हो गया, इसमें लिखना है 4 राहों का समूह। और दुपट्टा बोला गया है, सालू बोली है शायद। दुपट्टा, दुपट्टा होगा 2 पटों का समूह। अब बताओ क्या बोल रहे हो? पंचवटी। पंचवटी होगा, बिल्कुल। वट माने वृक्ष होता है। पंचवटी लिख लो, 5 वृक्षों का समूह। सर दशानन नहीं होगा? दशानन भी होगा, 10 मुखों का समूह। है नवरात। नवरात्रि होगा, बिल्कुल। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। खटपद। षटपद होगा, बिल्कुल। षटपद, 6 पैरों का समूह। ये त्रिभुवन। लिखने के बाद वो जरूर लिखिएगा, 6 पैरों का समूह। क्या? त्रिभुवन। त्रिभुवन भी होगा, 3 भुवनों का समूह। भैया चतुरानन। चतुरानन भी होगा, 4 मुखों का समूह। एक मुख के अलावा जितने मुखों सब हुए, चतुरानन, दुरानन, तिरानन, पंचानन, सदानन, जितने हुई, 58, 99, दशानन, सब हुई है। ऋषि। हैं? सप्त ऋषि। तो सब हम इन शब्द लिखा रहे हो, बता रहे हो, हम इनसे बता रहे हो, कुछ नवा सोचो बेटा। सप्त ऋषि बिल्कुल सही शब्द है। सप्त ऋषि होगा, 7 ऋषियों का समूह। अठवारा। क्या चीज?
अठवारा। अठवारा सतवारा सब होंगे कि नया शब्द है कोई? अठवारा भी होगा भाई। वार माने दिन होता है, चाहे दुआरा, तियारा, चवारा, अठवारा, पखवारा। पखवारा का मतलब पखवारा तो एक बार समझा जा सकता है, ये अठवारा कोई दिन नहीं होता है। 8 दिनों का समूह होगा तो अठवारा नहीं बल्कि 7 दिन तो चलता है, सप्ताह हो जाएगा। लेकिन शब्द अगर लिख के आ गया तो उसमें द्विगु ही होगा। अब कोई कह रहा है 10वारा, तो ये कोई शब्द मतलब बनना चाहिए थोड़ा उस तरह का। भैया त्रिलोकी। त्रिलोकी ने त्रिलोक, त्रिलोकी की नहीं कहा जाएगा, त्रिलोक 3 लोकों का समूह। पंचमेवा एक शब्द सुना होगा, पंचमेवा। पंचमेवा शब्द लिख सकते हो आप। 5 मेवा यानी फलों का समूह। भैया पंचामृत एक शब्द होता पंचामृत, जिसमें 5 अमृत मिलाए जाते हैं। एक चरणामृत होता है, एक पंचामृत होता है। चतुर्वेदी भैया। चतुर्वेद 4 वेदों का समूह। चतुर्वेदी ना कह के चतुर्वेद कहा जाएगा। चतुर्वेदी कह दोगे तो किसी तरफ इशारा करेगा, चतुर्वेद केवल लिखना है। चतुर्वेद लिख लोगे? चतुर्वेद लिखो जरा, देखे कैसे लिखते हो। लिखा? अब हम लिखते हैं। मिला ऐसे ही लिखा कि नहीं? ऐसे ही लिखा? गलत है। नहीं सर, नहीं भैया, भैया ये गलत है। ऐसे किसी ने नहीं लिखा? वा में उड़ंकुरा रहेगा। नहीं ऐसे किसी ने नहीं लिखा, ये बताओ। नहीं वहां में भैया, ना लगेगा। सही लिखा आप ही लोगों लिखे हो ने। भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सही है भैया। यस सर, सही है। हम पूछ रहे थे शायद आप लोग कोई लिखे हो तो कोई कह देगा हाँ हाँ ऐसे लिखा है, लेकिन सब लोग सही लिखे थे। त्रिभुवन, भैया चौमासा। बिहारी की सतसई है वो भी। केवल सतसई लिखो, सतसई। सतसई जो होता है 700 छंदों का समूह। 700 छंदों का समूह। लिख लिया? सर त्रिफला भी हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल होगा। त्रिफला 3 फलों का समूह। 3 फलों का समूह। तो इस तरह से हमको लगता है मजे के शब्द हो गए हैं, है ना? मजे के। त्रिपाठी। अब हाँ, और बहुत सारे शब्द होंगे। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जितने शब्द लिखे हो आप, जरूरी नहीं इसमें से आवे, वहां कोई नया शब्द आ सकता है। तो केवल इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर पहला शब्द समूह है, वो पहला शब्द संख्यावाची है और पूरे शब्द का कोई समूह बनता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था एक शब्द नवग्रह, अगर ये शब्द आ जाए तो इसमें तत्पुरुष होगा कि वो द्विगु होगा कि नहीं? बताओ। नहीं होगा भैया। इसमें द्विगु नहीं होगा बल्कि इसमें होगा। इन दोनों में अंतर है। ये नवग्रह का मतलब है नया घर, गृह माने घर होता है, और इसका मतलब है नक्षत्र। तो जहां पर पूरे शब्द का कोई समूह बने तो समझ लीजिएगा वहां पर होगा। तो द्विगु समाप्त किया जाए। यस सर। जी भैया। 1 मिनट आप लोग रुक जाएं, अगला हेडिंग डालो। अगला समास। कोई आवाज आ रही क्या आप लोगों को बाहर की?
नहीं अच्छा, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? एक नहीं भैया, चलो डिस्टर्ब ठीक है। नहीं हो रहा है। ठीक ठीक ठीक। 26 लोग आगे। दीनानाथ भैया आवाज सुना दो थोड़ी। दीनानाथ, कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो अभी तक नाथों के नाथ हैं। समाज है। हेलो सर। गुड मॉर्निंग, हेलो। गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग सर, हमारी आवाज नहीं आ रही थी, अभी थोड़ा बच्चों को पूछा तो पता चला। हाँ, वही तो हम बार बार बता रहे थे कि आप माइक ऑन करो तो आवाज आएगी। चलो ठीक, हमारी हाँ आवाज सर, सुनाई पड़ रही है? बहुत बढ़िया आ रही सर, हम जहाँ बैठे बहुत बढ़िया आवाज आती है। हमारी भी स्टूडियो है ना सर यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप माइक सर। बंद कर लो। जब कुछ पूछना हो आपको, जब कुछ पूछना सर। हो तब माइक ऑन करना, नहीं तो बंद रहने देना। ओके सर, ओके। माइक बंद कर लो। चलो अगले समास की ओर चलते हैं। तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, द्विग हो गया। अब आप हेडिंग डालो द्वंद्व समास। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो। हेडिंग डालो द्वंद्व समास। माइक किसका ऑन है जरा बता देख के। दीनानाथ। दीनानाथ भैया माइक अब ऑन कर लो, बंद कर लो इसको। बंद हो गया। द्वंद्व समास हेडिंग डालो। सबसे पहली चीज तो आप एक चीज समझ लें, ये द्वंद्व जो है लिखने को आता है तो याद रखिएगा ऐसे लिखा जाता है। हमने 2 बार लिख दिया, ये भी द्वा होगा, ये भी द्वा होगा, दोनों द्वा होते हैं। ज्यादातर लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे। अभी कल ही हम YouTube पर देख रहे थे कहना नहीं चाहिए, एक मैडम पढ़ा रही थी कोई, तो वो ऐसे लिखी थी, हेडिंग डाली थी द्वंद्व समास। तो हम कहा वाह वाह मैडम, जब आप ये नहीं लिख पा रही हैं तो पढ़ाएंगी क्या। खैर, लेकिन पढ़ा रही थी भाई, उनके सब्सक्राइबर भी थे बढ़िया, हमसे ज्यादा थे। अभी हम नए नए हैं। तो द्वंद्व समास जो होता है, ये जब ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे, इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी द्वा है, ये भी द्वा है, दोनों द्वा है। और जब कोई एक ही जैसे शब्द दो होते हैं तो उनको हम जोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोड़ा। तो अगर आपसे पूछा जाए द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, तो द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। और इसको जब आप पढ़ते हैं तो आपके मन में, या बहुत पहले जब नॉर्मल लेवल पर इसको पढ़ते हैं, तो ऐसे समझा दिया जाता है कि जब कोई 2 शब्द आवे और बीच में डैश लगा हो तो उसमें द्वंद्व होता है, ऐसा समझाया जाता है। ऐसा आप लोगों को माइंड भी सेट रहता है। लेकिन ऐसा मत करिएगा, डैश लगा हो या ना लगा हो, आपको इससे मतलब नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। बल्कि आपको ये देखना है कि दोनों जो शब्द हैं, उन दोनों शब्द के बीच में जब अलग अलग करो, तो अगर या लग जाए या फिर और लग जाए, या लग जाए या और लग जाए, तो पक्का जान लो फिर उसमें द्वंद्व होगा। डैश लगा हो या न लगा हो, डैश से आप नहीं सही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें डैश लगा है, द्वंद्व नहीं है। बहुत ऐसे शब्द हैं जिनमें डैश नहीं लगा है और द्वंद्व है। तो आप प्रयास करिएगा कि ऐसा दिमाग में न रखें। और इसके जो दोनों पद हैं, अगर देखें हम, ये वाला द्वा और ये वाला द्वा, दोनों में अगर तुलना करो तो हमने लिखा है तब भले बता सकते हो, नहीं हमको बताओ ये वाला मोटा है कि ये पतला है, या ये पतला है कि ये मोटा है, ये बड़ा है कि ये छोटा है, ये छोटा है कि ये बड़ा है। वो लिखते समय हमसे भले हो गया, लेकिन जब आप छापोगे इसको तो ना तो छोटा ना तो बड़ा। और जब कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, तो दोनों बराबर होते हैं और दोनों प्रधान होते हैं।
तो इसका मतलब इसके दोनों पद जो होंगे, पहला शब्द और दूसरा शब्द, दोनों शब्द प्रधान होंगे, यानी कोई किसी से कम नहीं। तो इसमें लिख लो जरा ये 2-4 लाइनें। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछे पहले, फिर हम लिखाएं। मैं लिखा दे तब पूछो। लिखो, पहले लिखो। लिखो, द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। अगली लाइन से लिखो, जहां पर दो अलग अलग प्रकार, दो या दो से अधिक, जहां पर दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के शब्द, अलग अलग प्रकार के शब्द साथ साथ आते हैं, साथ साथ आते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। अगली लाइन से लिखो, इस समास में आए हुए, इस समास में आए हुए सभी पद, इस समास में आए हुए सभी पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं, अर्थात अर्थात कोई भी पद, कोई भी पद गौड़ नहीं होता, कोई भी पद गौड़ नहीं होता। अगली लाइन से लिखो, इस समास के समस्त पद का, इस समास के समस्त पद का जब समास विग्रह करते हैं, जब समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में या अथवा और, या अथवा और शब्द, या अथवा और शब्द अवश्य लगते हैं, अवश्य लगता है। कुछ बात समझ में आई? अगर कोई कंफ्यूजन या किसी कुछ पूछना है तो पहले पूछ ले, फिर हम उदाहरण में आए, जितना अभी तक लिखाया है। सर एक वर्ड था काली मिर्च, उसमें कर्मधारय समास था सर, वो नहीं समझ में आया कैसे था। तो काली मिर्च जो था, तो काली बीच में क्या, काली अलग करो, मिर्च अलग करो, तो मिर्च की विशेषता बता रहा, बीच में क्या लगेगा? काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बता रहा, कैसी मिर्च है? काली। तो काली है जो मिर्च वही कर्मधारय होगा। ठीक सर। और किसी को सर, पूछना है? सर मसाले वाली चीज तकरीबन कर्मधारय समास होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ना याद करो, ऐसा याद करने से कोई फायदा नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मसाला की जितनी चीजें हो कर्मधारय ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। कर्मधारय का मतलब अगर अलग अलग करो, चाहे वो मसाला हो चाहे साग सब्जी हो, कुछ भी हो, अलग अलग करो, बीच में अगर है जो के समान रूपी लग जाए तो कर्मधारय होगा।
ऐसा कुछ ना दिमाग में सेट करो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। जी ओके। तो इसके उदाहरण लिखिए फिर। उदाहरण लिखो, अन्न जल। अन्न जल डैश करके आप लिख लेंगे अन्न और जल। फिर लिखो पाप पुण्य। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। लिखो, और लिखो माता पिता। माता और पिता, या माता या पिता, कुछ भी लिख सकते हो आप। आगे लिखो गंगा यमुना। फिर लिखो मार पीट। मार या पीट, मार और पीट नहीं होगा, मार या पीट। लाठी डंडा। सेब संतरा। भाई बहन। सर सेब संतरा से पहले क्या बोले थे? कुछ भी लिख लो, एक आध छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका टेंशन ना लो। एक शब्द लिखो लाभालाभ। लाभालाभ, अभी तक जो शब्द लिखे थे उसमें डैश लगा रहता था, लेकिन इसमें देखो डैश नहीं लगा है। इसको जब आप अलग अलग करोगे तो होगा लाभ या अलाभ। लाभ या अलाभ यानी प्रॉफिट या लॉस। तो लिखो लाभालाभ का लाभ या अलाभ। एक शब्द लिखो 31। अब 31 में जो लोग नॉर्मल ऐसे लगाएंगे तो वो द्विगु लगा देंगे, लेकिन आपको मैंने रोका है कि अगर एक शुरू में होगा तो द्विगु तो कतई नहीं होगा। इसको अलग अलग करोगे तो क्या होगा? एक और 30। हाँ, 31 का मतलब ही होता है 1 और 30, तो और लगेगा बीच में। भैया ये लाभालाभ में लाभ ही लाभ नहीं आएगा? नहीं नहीं, लाभ प्लस अलाभ से बना है लाभालाभ। लाभ प्लस अलाभ। लाभालाभ का मतलब लाभ ही सर लाभ। आवाज नहीं आ रही। सबके माइक ऑन होंगे तो आवाज कैसे आएगी? आप माइक बंद करें। लाभ अलाभ होता है, इसको जब संधि विच्छेद अलग अलग करोगे तो अलग अलग होगा लाभ प्लस अलाभ। और लाभ का मतलब प्रॉफिट, अलाभ का मतलब नो प्रॉफिट यानी लॉस। तो लाभालाभ का मतलब लाभ है लाभ नहीं हो तो लाभ है लाभ काट लो यार, लाभ है लाभ उनका, तो वो लाभालाभ नहीं हो, लाभ है लाभ है। वही से दिमाग लगा रहे हो। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या? माइक बंद करो सब लोग भाई, देखो माइक ऑन है। किसका माइक ऑन है जरा देख लेते हैं, क्यों नहीं आवाज आ रही है। माइक बंद करो भाई, सबके तो बंद है, आवाज अब नहीं आ रही क्या? ये देखो गरिमा श्रीवास्तव, माइक बंद करो। पकड़ लेता हूं। और किसी का माइक देख ले भाई। आप लोग अगर माइक ऑन रखोगे तो आवाज नहीं आएगी। अब आ रही है ना?
बोलना नहीं, माइक ऑन करके। आ रही होगी, अगर ना आ रही हो तो जरूर बताना। और द्वंद्व समास के उदाहरण आप लोग बताओ। देखो, एक लोग सुन लो, एक लोग बताओ, तुरंत माइक बंद कर दो, सही रहेगा। अब एक साथ सब लोग ऑन कर लोगे, डिस्टर्ब होगा। सर आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? नहीं आ रही सर। आ रही है सर। और लोग बतावें। आ रही है सर। आवाज आ रही क्लियर आ है। रही है। गरिमा, देखो कुछ दिक्कत हो गई होगी आपके लीड मोबाइल में। आ रही सर, आ रही। सर आवाज ठीक है, नहीं आ माइक, रही। सब लोग माइक बंद करो। गरिमा के मोबाइल में आवाज नहीं आ रही है। लीड लगाओ दोबारा, लीड दोबारा लगाओ, ऐसे लीड दोबारा लगाओ। आपकी आवाज यहां तक आ रही है। चलो, और द्वंद्व का कुछ शब्द बताओ आप लोग। देवतासुर। आयात निर्यात। पहले एक शब्द आया देवतासुर, नहीं बेटा, तुम लोग भूल जाते हो। लिखाया हमने ही है, देवासुर। देवासुर। यस सर। देवासुर का लिखो, देव और असुर। असुर। देव और असुर। असुर का मतलब राक्षस। देवासुर लिखा हो या सुरासुर। अब सुरासुर का मतलब आशीष कहो, कह दे तो सुरेसुर होई, ऐसा नहीं है। सुरासुर का मतलब सुर प्लस असुर, यानी देवता और राक्षस। राजा रानी। भैया आचार। राजा रानी भी होगा, बिल्कुल सही है। आचार विचार होगा, बिल्कुल सही है। आयात निर्यात होगा। आयात निर्यात होगा, और क्या। और हरिहर। बिल्कुल सही राजा शब्द रंग। बोला। अरे बस बस, ये शब्द मिला, इसको सभी लोग लिखें। हरिहर। हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, यानी हरि और हर। सर जी एक ये लिखाए थे, यस या पयस, ऐसे कुछ था। काफी खोले हो का बच्ची? नहीं सर जी, याद आ रहा तो बता रहे। अच्छा, यसाप यश। यस या अपयस। किसी का माइक ऑन है? महेंद्र आए क्या? यसापयस का लिखो, यस या अपयस। तो इस तरह से द्वंद्व भी समाप्त हो गया है। और अब हेडिंग डालेंगे आप। तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, द्विग हो गया, द्वंद्व हो गया। अब हेडिंग डालो, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हेडिंग डालो सब लोग। और इसकी चर्चा जो है हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि समय हो रहा है अब रीजनिंग पढ़ने का।